Assalamu alaikum students, how are you all? I hope that you are all fine. Welcome to my YouTube channel The Hope 786. Please subscribe the channel and click the bell icon so that you can watch my next video. जी स्टूडेंट्स, आज टेंसेस के जो स्केड्यूल हमारा चल रहा था उसके लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हूँ। टेंस नंबर 3 है जी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन यानी फेल हाल मुकम्मल। इसकी हम सबसे पहले जो है वो तारीफ़ देख लेते हैं। तारीफ़ क्या है जी इसकी? जिन जुमलों के आखिर पर या जिन जुमलों के आखिर पर जिन जुमलों से किसी काम के मुकम्मल होने की बात मालूम होती हो उसे फेल हाल कहते हैं, फेल हाल मुकम्मल कहते हैं। यानी ऐसे फ़िक्रात जिनके आखिर पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है वगैरह आता हो उसे हम फेल हाल मुकम्मल कहते हैं। इंग्लिश में इसकी पहचान बनाने के लिए जो हमारा फॉर्मूला यूज़ होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जी। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो हमारा आएगा हैज़ और हैव, इसमें हेल्पिंग वर्ब आते हैं। इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी ओनली प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज़ और हैव किसके साथ आते हैं? हैज़ हमेशा आता है जी ही शीट यानी सिंगुलर पर्सन प्रोनाउन के साथ। हैव आएगा आई वी यू दे के साथ, प्लूरल के साथ। आल्दो आई जो है वो प्लूरल नहीं है लेकिन ग्रामेटिकली हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं जी? वो जा चुका है, जैसे वो जा चुका है। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, हैज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जी। ठीक है जी। ही हैज़ गॉन, वो हॉकी खेल चुके हैं। दे हैव प्लेड हॉकी। तीसरा जी हमारे पास मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ, यानी आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ। नेगेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे जी सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल क्या है जी? द जज हैज़ नॉट डिक्लेयर द डिसीजन, कि जज जो है वो डिसीजन डिक्लेयर नहीं कर चुका अभी तक या नहीं किया उसने। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके साथ थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल है जी हैव यू सीन अ वाटरफॉल, क्या आबशार नीचे गिर चुकी है या आबशार देख चुके हैं? यानी साइन ऑफ इंटेरोगेशन एंड पे लास्ट में लगाना है जी। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यानी दोनों को कलेक्ट करके जब हम बनाते हैं फिर क्या लगाएंगे? हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जैसे इसकी एग्जांपल ली है हमने, हैव नॉट आई गॉन, क्या अभी तक मैं नहीं गया। अच्छा जी, अब देखते हैं जी यूज ऑफ हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, हुज, व्हाट, इनका इस्तेमाल जी। मिसाल के तौर पे वेयर, अच्छा इसका पहले फॉर्मूला देखते हैं। वेयर प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एग्जांपल इसकी जी, वेयर हैव आई गॉन, मैं कहाँ जा चुका हूँ। बाकी मैं स्टूडेंट्स आपको रेस करके जवाब बताता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब देखते हैं जी यूज़ ऑफ सर्टनली, रियली और इंडीड का इस्तेमाल किस तरह हुआ है सेंटेंस में। जैसे वो वाकई सो चुके हैं, दे हैव रियली स्लेप्ट। अच्छा, अहम नोट है जी एक, नंबर 1 इसके 2 पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं। नंबर 1 जी, जहाँ काम के ख़त्म होने का पता चलता है वहाँ ये भी मालूम होता है कि काम को हुए ज़्यादा देर नहीं हुई, ये चीज़ एक देखनी है। दूसरी जी, मनफी जुमलों में अभी तक का मफ़हूम पैदा करने के लिए सो फॉर या येट और कभी का मफ़हूम पैदा करने के लिए एवर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने 3 सेंटेंस, तीनों जो वर्ड हैं उनके लिखे हैं। नंबर 1 जी, उन्होंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है। दे हैव नॉट सीन द ताजमहल येट, अभी तक। मैंने अभी तक अपना खाना नहीं खाया है। बहन ने। सिस्टर हैज़ नॉट टेकन हर फूड सो फॉर, क्या तुमने कभी लाल किला देखा है? कभी। हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट, अब साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी इसके साथ था। ये स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर नंबर 3 था टेंसेस पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो